भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् देवी भागवत षष्ठ स्कंद में राजा तालध्वज का विलाप और ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु की परमोद से उन्हें वैराग्य होना, भगवान विष्णु का नारद से माया के प्रभाव का वर्णन करना, यह कथा श्रीमद् देवी भागवत से सुना रहा हूँ। आप उसको ध्यान से सुने और माँ भक्ति चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका, आपके परिवार का कल्याण करेगी। सुनिए। नारद जी बोले, मुझ विप्ररूप नारद को देखकर वे राजा तालध्वज इस आश्चर्य में पड़ गए कि मेरी वह पत्नी कहाँ चली गई और ये मुनिश्रेष्ठ कहाँ से आ गए। राजा तालध्वज बार बार यह कहकर विलाप करने लगे, हाँ प्रिय, मुझ वियोगी को विलाप करता हुआ छोड़कर तुम कहाँ चले गए। हे विपुल शोणी, हे कमल सदृश नेत्र वाली, हे पवित्र मुस्कान वाली, तुम्हारे बिना मेरा जीवन, घर तथा राज्य ये सभी व्यर्थ हैं। अब मैं क्या करूं। तुम्हारे वियोग में इस समय मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। तुम्हारे बिना प्राण धारण करने से प्रेम धर्म भी सर्वदा विनष्ट हो गया है। हे विशाल नयन वाली, मैं विलाप कर रहा हूं, तुम मुझे प्रिय उत्तर प्रदान करो। प्रथम मिलन में मेरे प्रति जो प्रीति थी वह कहाँ चली गई। हे सुनो, क्या तुम जल में डूब गई अथवा मछली या कछुए तुम्हें खा गए, या फिर मेरे दुर्भाग्यवश वरुण ने तुम्हें शीघ्र ही अपने अधिकार में कर लिया। हे सर्वांग सुंदरी, हे अमृत भाषिनी, तुम धन्य हो जो अपने पुत्रों के साथ चली गई। उन पुत्रों के प्रति तुम्हारा वास्तविक प्रेम था, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है जो कि दीन दशा को प्राप्त मुझ पति को इस प्रकार विलाप करता हुआ छोड़कर पुत्र स्नेह रूपी पास में भरी हुई तुम स्वर्ग चले गए। एकांते, हे प्रिय, मेरे पुत्र तथा प्राण प्रिय, तुम ये दोनों ही चले गए, फिर भी मुझे अत्यंत दुखित का मरण नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस समय पृथ्वी पर राम भी नहीं है, क्योंकि पत्नी वियोग जन्य दुख को एकमात्र वे रघुनंदन राम ही जानते हैं। इस जगत में निष्ठुर वर्मा ने यह बहुत विपरीत कार्य किया है, जो कि वे समस्त चित्त वाले पति पत्नी का मरण भिन्न भिन्न समयों में क्या करते हैं। मुनियों ने नारियों का अवश्य बड़ा उपकार कर दिया है, जो उन्होंने धर्मशास्त्रों में पति के साथ पत्नी के भी जल जाने सती होने का उल्लेख किया है। इस प्रकार विलाप कर रहे उन तालध्वज को भगवान विष्णु ने अनेक प्रकार के युक्तिपूर्ण वचनों से सांत्वना दी। श्री भगवान बोले, हे राजेंद्र, क्यों रो रहे हो। तुम्हारी प्रिय भार्या कहाँ चली गई। क्या तुमने कभी शास्त्र श्रवण नहीं किया है अथवा विद्वजनों की संगति नहीं की है। वह तुम्हारी कौन है, तुम कौन हो। कैसा संयोग, कैसा वियोग। परमान इस संसार सागर में मनुष्य का संबंध नौका पर चढ़े हुए मनुष्य की भांति है। हे निर्विश्रेष्ठ, अब तुम घर जाओ। तुम्हारे व्यर्थ रोने से क्या लाभ। मनुष्य का संयोग तथा वियोग सदा देव के अधीन रहता है। हे राजन, विशाल नयन वाली इस कृशोदरी सुंदरी स्त्री के साथ जो भोग करता था
उससे आपने कर लिया। अब इसके साथ आपके सहयोग का समय समाप्त हो चुका है। यह सरोवर पर इसके साथ आपका सहयोग हुआ था। उस समय इसके माता पिता आपको दिखाई नहीं पड़ रहे थे। यह अवसर का ताल्य न्याय के अनुसार जैसा आया था वैसा ही चला गया। अतः हे राजन, शोक मत कीजिए। काल का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। अपने घर जाकर समयानुसार प्राप्त भोगों का उपभोग कीजिए। वह सुंदरी जैसी आई थी वैसी ही चली भी गई। आप जैसे पहले थे अब वैसे ही हो गए। हे राजन, अब आप घर जाइए और अपना कार्य कीजिए। आपकी इस तरह रोने से वह स्त्री अब लौट तो आएगी नहीं। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। हे पृथ्वीपति, अब आप योग युक्त बनिए। समयानुसार जिस प्रकार भोग आता है उसी प्रकार चला भी जाता है। अतएव इस सारहीन भवमार्ग के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। न तो अकेले सुख का सहयोग होता है और न तो दुख का। घटी यंत्र की भांति सुख या दुख का भ्रमण होता रहता है। हे राजन, अब आप मन को स्थिर करके सुखपूर्वक राज्य कीजिए अथवा अपने उत्तराधिकारी को राज्य सौंपकर वन में निवास कीजिए। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला यह मानव शरीर प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। इसके प्राप्त होने पर समय प्रकार से आत्मकल्याण कर लेना चाहिए। हे राजन, जिया और जनेन्द्र का आस्वाद तो पशु पक्षियों में भी सुलभ होता है, किंतु ज्ञान केवल मानव योनि में ही सुलभ है, अन्य शूद्र योनि में नहीं। अतएव आप पत्नी वियोग से उत्पन्न शोक का परित्याग करके घर चले जाइए। यह सब उन्हीं भगवती की माया है जिससे संपूर्ण जगत मोहित है। नारद जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के कहने पर राजा तालध्वज उन लक्ष्मीपति को प्रणाम करके भली भांति स्नान विधि संपन्न करके अपने घर चले गए। अद्भुत वैराग्य को प्राप्त करके उन राजा ने अपने पौत्र को राज्य सौंपकर वन के लिए प्रस्थान किया और उन्होंने तत्व ज्ञान प्राप्त किया। राजा तालध्वज के चले जाने पर मुझको देखकर बार बार हंस रहे उन जगतपति भगवान विष्णु से मैंने कहा, हे देव, आपने मुझे भ्रमित कर दिया था। अब माया की महान शक्ति को मैंने जान लिया। स्त्री का शरीर प्राप्त होने पर मैंने जो भी कार्य किया था वह सब मैं अब याद कर रहा हूं। हे देवादिदेव, हे हरे, आप मुझे यह बताइए कि जब मैं सरोवर में प्रविष्ट हुआ तब स्नान करते ही मेरी पूर्व स्मृति क्यों नष्ट हो गई थी? हे जगतगुरु, स्त्री शरीर पाने के पश्चात उन उत्तम नरेश तालध्वज को पति रूप में प्राप्त करके मैं उसी प्रकार मोहित हो गया था जैसे इंद्र को पाकर सती। हे दिवेश, मेरा मन वही था, चित्त भी वही था, वही प्राचीन देह था तथा वही लिंग रूप लक्षण भी था। तब हे हरे, मेरी स्मृति का नाश कैसे हो गया? हे प्रभु, उस समय
अपने ज्ञान के नष्ट हो जाने के विषय में मुझे अब महान आश्चर्य हो रहा है। हे रमाकांत, इसका वास्तविक कारण बताइए। स्त्री शरीर पाकर मैंने अनेक प्रकार के भोगों का आनंद लिया, नित्य मद्यपान किया तथा निषिद्ध भोजन किया। उस समय मैं सर्वस्व रूप से यह नहीं जान सका कि मैं नारद हूं। इस समय मैं जिस प्रकार जान रहा हूं वैसा उस समय मैं नहीं जानता था। विष्णु बोले, हे महामते नारद, देखो यह सब खेल महामाया जनित है। उसी के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की अवस्थाएं उपस्थित होती रहती हैं। जैसे शरीरधारियों में जागृत, स्वप्न, सुषुप्त तथा तुर्य ये अवस्थाएं होती है, उसी प्रकार दूसरे शरीर की प्राप्ति भी होती है। इसमें संदेह कैसा? सोया हुआ प्राणी न जानता है, न सुनता है और न तो बोलता ही है, किंतु जाग जाने पर वही अपने संपूर्ण ज्ञात विषयों को फिर से जान लेता है। निद्रा से चित्त विचलित हो जाता है और स्वप्न से उत्पन्न होने वाला अनेक प्रकार के मनोभाव तथा मनोभेद उपस्थित होते रहते हैं। उस अवस्था में प्राणी सोचता है कि हाथी मुझे मारने आ रहा है, किंतु मैं भागने में समर्थ नहीं हूं। क्या करूं? मेरे लिए कोई स्थान नहीं है जहां मैं शीघ्र भाग चलूं। कभी कभी प्राणी स्वप्न में अपने मृत पितामह को घर पर आया हुआ देखता है। वह समझता है कि मैं उनके साथ मिल रहा हूं, बात कर रहा हूं, भोजन कर रहा हूं। जागने पर वह समझ जाता है कि सुख दुख संबंधी ये बातें मैंने स्वप्न में देखी है। उन बातों को याद करके वह लोगों को विस्तार पूर्वक उनके बारे में बताता भी है। जिस प्रकार कोई प्राणी स्वप्न में यह नहीं जान पाता कि यह निश्चय ही भ्रम है, उसी प्रकार माया का ऐश्वर्य जान पाना अत्यंत कठिन है। हे नारद, माया के गुणों की अगमय सीमा को न तो मैं जानता हूं और न तो शिव तथा न ब्रह्मा ही जानते हैं, तो फिर मंद बुद्धि वाला दूसरा कौन मनुष्य उससे पूर्णतः जानने में समर्थ हो सकता है? इस जगत में कोई प्राणी माया के गुणों को नहीं जान सकता है। वह संपूर्ण चराचर जगत सत्य, रज तथा तम, इन तीनों गुणों के सहयोग से विरचित है। इन गुणों के बिना यह संसार क्षण भर भी स्थित नहीं रह सकता। मैं सत्वगुण प्रधान हूँ। रजोगुण तमोगुण मुझ में गौर रूप में विद्यमान है। तीनों गुणों से रहित होने पर मैं अखिल भुवन का नियंता कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार आपके पिता ब्रह्मा रजोगुण प्रधान कहे जाते हैं। वे सत्वगुण तथा तमोगुण से भी युक्त हैं। उन दोनों गुणों से रहित नहीं है। उसी प्रकार भगवान शंकर भी तमोगुण प्रधान हैं तथा सत्वगुण तथा रजोगुण उनमें गौर रूप से विद्यमान है। मैंने ऐसे किसी प्राणी के विषय में नहीं सुना है जो इन तीनों गुणों से रहित हो। अतएव हे मनुष्य, माया के द्वारा विरचित सारहीन, सीमा रहित तथा परम दुर्घट इस संसार में प्राणी को मोह नहीं करना चाहिए। आपने अभी अभी माया का प्रभाव देखा है।
आपने अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग किया, तब हे महाभाग आप उस महामाया के अद्भुत चरित्र के विषय में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। माता की जय।